अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सैयद अहमद अली ज़ैद आपकी खिदमत है। हाज़िर हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरूद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर जजिस जब अपने फैसला सुनाने पे आते हैं, अपने रिट मनवाने पे आते हैं, तो फिर आपको जस्टिस बाबर सत्तार साहब जैसे लोग नजर आते हैं। जो डीसी ब्यूरोक्रेसी बहुत बड़ी टॉप की जो पोस्ट होती हैं, एसएसपी ऑपरेशन और फिर उसके अलावा एसएचओ, तमाम को वो इस चीज पे शोर करवाते हैं कि हम हैं, हमारे फैसले को चैलेंज ना किया जाए, हमारी तौहीन अदालतें ना की जाए, हमारे फैसलों को चैलेंज ना किया जाए। मेरा जस्टिस बाबर सत्तार साहब इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर बड़े प्रोमिनेंट थे, बड़े फेमस है, मगर जस्टिस रिफत जो समीन साहब है वो भी एक बड़ी जबरदस्त सिमन रफत साहब जो है बड़ी जबरदस्त सामने आई है। अब जानते हैं कि राजा अल्लामा नासिर इकबाल साहब ने इमरान अहमद खान नसीब से मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की, तो नाम मिलना दिया गया। उन्होंने कहा जी हमें अंदर ही नहीं जाने दिया गया, हमें को घास नहीं डाला गया, तो वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट चले गए। हालांकि इस्लामाबाद हाईकोर्ट इसके ऊपर पहले ही फैसला दे चुका हुआ है, चाहे वो बुरी हुक्म है कि इमरान अहमद खान नसीब से मुलाकात करवानी है, और मंगल जुमेरात का दिन था मगर नहीं करवाई गई। तो मामला अदालत के अंदर गया, तो फिर जो जस्टिस समन रिफत साहब है उन्होंने एक, क्योंकि इसमें याद रखिएगा शहर आला फरीदी और शानदा गुलजार साहबा, जैसे बाबर सत्तार साहब ने डीसी एसएसपी ऑपरेशन और एसएचओ को सजा भी जो 6-6 माह, 4-4 माह, 2-2 माह, 1-1 लाख रुपया, गुगे मार्च के महीने में उन्होंने इन्हें थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी हुई है, लीवरेज दिया हुआ है कि आप अपीलें दायर कर लें, अगर आपकी सुनी गई तो फिर आप जेल में जाएंगे। तो शहर अल फरीदी शानदा गुलजार को इमरान अहमद खान से मुलाकात करवानी मगर मिलने नहीं दिया जा रहा। तो सीमा रिफत साहब ने ये बात की है कि सुप्रीडेंट जेल के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्तों पर समात में रिमार्क्स दिए कि कैदी का वकील से मुलाकात करना बुनियादी और आईनी हक है। कैदियों के मुलाकात के लिए सिक्योरिटी इंतजाम क्यों नहीं किए जा सकते? ये राह फरार का आसान तरीका है कि सिक्योरिटी थ्रेड है तो पूरी जेल बंद कर दे, सिक्योरिटी थ्रेड्स हैं तो पूरे मुल्क के मोबाइल नेटवर्क बंद कर दें, अगर सिक्योरिटी थ्रेड है तो फिर हम अदालतें बंद कर दें। कल आपको अदालत के लिए थ्रेड आता है तो क्या आप अदालतें बंद कर देंगे? ये जस्टिस सीमन रिफत साहबा जो हम वो रिमार्क्स दे रही हैं। आपका कोई दरमियाने रास्ता निकालना होगा जिससे बुनियादी और आईनी हकूक भी मुतासर ना हो। सिक्योरिटी थ्रेड के लिए इक़दामात शहरियों के बुनियादी और आईनी हकूक की कीमत पर, किसी कीमत पर हम नहीं करने देंगे। और ये किस तरह हो सकता है कि एक वकील को उससे, उसके क्लाइंट से मिलने ना दिया जाए? इसके साथ जब देखा एडवोकेट जनरल ने के मामला थोड़े से आउट ऑफ द वे हो रहे हैं, तो वो खुद रोस्टम पे है। तो जस्टिस सिमर रफत इम्तियाज का शदीद बरहमी का इजहार किन के साथ? एडवोकेट जनरल के साथ। उन्होंने कहा जी पीर के रोज मुलाकातों का दिन नहीं, इसलिए मुलाकात नहीं कराई जा सकी। ये बात कही गई एडवोकेट जनरल साहब की तरफ से, जिसके ऊपर जस्टिस सिमर रिफत ने कहा लगता है आप केस को संजीदा नहीं ले रहे। वो कहते हैं एडवोकेट जनरल साहब इस्लामाबाद, आप इस मामले को बहुत गैर संजीदगी से ले रहे हैं। अबूरी हुक्म था तो इसकी खिलाफ वर्जी की जा सकती थी, अबूरी हुक्म भी था तो भी इस पर अमल दरामद क्यों नहीं किया गया? आए ना जैसे बाबर सत्तार सवारी टो इस अदालत का यह नुकता समझाएं कि अबूरी हुक्म की खिलाफ वर्जी हो सकती है। जस्टिस सिमर रिफत इम्तियाज, हमसे गलती हुई और दरखास्त गुजार को ये समझाने की कोशिश की। एडवोकेट जनरल, आप अदालती हुक्म के बावजूद अदालत के बाहर मामला हल कर सकते हैं, और फिर भी सुप्रीडेंट जेल को तौहीन अदालत का नोटिस जारी क्यों ना करूं? उन्होंने कहा जी अगर जो एडवोकेट जो है सुप्रीडेंट जेल वो मुलाकात नहीं करने दे, वो अपनी मर्जी करें, तो क्यों ना हम फिर उन्हें एक नोटिस दें तौहीन अदालत का। मगर एंड पे रिमार्क्स के अख्ताम पे एडवोकेट जनरल को एक तनबीह की कि आप इस मामले को बहुत गैर संजीदगी से ले रहे हैं, लेकिन ये बहुत संजीदा मामला है, आप भी इसे संजीदा लें और हमें इसके ऊपर जो है वो रिपोर्ट दें। मेरा हाल है अगर इस पे मामला ना हुआ तो फिर डीसी, एसएसपी ऑपरेशन और एसएचओ की तरह जेल सुपरिटेंडेंट भी और आईजी जो है वो पंजाब, उनका भी मेरा हाल है इसमें, आईजी जेल खाना जज जो है सॉरी वो भी इसमें आ सकते हैं, तो उनके ऊपर भी कोई सख्त कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि अदालतों ने अपना मूड बता दिया। उधर जी इस्लामाबाद में अब जानते हैं सेनेट की 6 नशिस्तें 12 जो है वो मार्च को खाली हुई, जिसमें इस्लामाबाद की 1, सिंध की 2, बलोचिस्तान की 3। तो 6 पे जी इंतखाब हुआ, तो यूसर गिलानी साहब जो कि चेयरमैन सेनेट के लिए बड़े मतवक्को हैं और बड़े स्ट्रांग उम्मीदवार हैं, वो एक दफा फिर कामयाब हुए हैं। कौमी असम्बली में 301 वोट अरकान ने वोट कास्ट किया। जो हुकूमती इत्तेहाद के हैं यूसर गिलानी साहब, उनको 204 वोट मिले, और जो सुन्नी इत्तेहाद की तरफ से हैं अलियास मेहरबान साहब, उन्हें सिर्फ 88 वोट जो हैं वो कास्ट हुई। 4 वोट इधर भी उनसे खाई गई। सिंध असम्बली में टोटल 124 वोट थी, 123 वोट जो है वो दुरुस्त करार पाई, 1 जो है वो रिजेक्ट हुई। पीपल्स पार्टी के सलीम ओबड़ो और सैफुल्ला धैर्चियो
जो है वो कामयाब हुए हैं 58-57 वोट लेके। उधर बलोचिस्तान के अंदर भी वोट हुए हैं। बलोचिस्तान के अंदर कुल 65 में से 61 लोगों ने वोट कास्ट किया और पीपी के मीर अब्दुल कद्दूस बजिंजो 23 वोट के साथ, मीर दोस्त ढोमकी मुस्लिम नून से 17 वोट के साथ और JUIF अब्दुल शकूर अबरजई जो है वो 16 वोट के साथ आए हैं। तो मजमूई तौर के ऊपर पीपल्स पार्टी 4, नून लीग 1 और JUIF यानी कि मौलाना फजल रहमान साहब ने 1 नशिस्त हासिल की। बजाहिर तौर पर मुझे लग रहा है कि सदर पाकिस्तान, गवर्नर, डिप्टी स्पीकर और ऐवान बाला ये सारा पीपल्स पार्टी लेके सिस्टम जो पार्लियामेंट यानी कि शुबाशी साहब है, इस चीज का उन्होंने इंदिया दिया कि ये जल्द लपेट लिया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बड़ी एक बुरी रवायत है कि कोई वजीर आज़म अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सका। सदर अपनी मुद्दत पूरी करती हैं, सेनेट अपनी मुद्दत पूरी करते हैं, गवर्नर अपनी मुद्दत पूरी करते हैं। तो ये मेरा हाल एक बड़ी स्मूथ शॉट खेली गई है आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से। नेक्स्ट तक के लिए होस्ट हो जाए। अस्सलाम वालेकुम।